हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम सीख रहे हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करते समय हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्यों करनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों को क्लीन करना है। आप चाहें तो पैरों को इप्सम सॉल्ट में सोक करके भी रख सकते हैं, पर हम यहाँ पर इप्सम सॉल्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर वेट टॉवल से क्लीन करेंगे। वेट टॉवल से क्लीन करने के बाद हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे काफ़ी नरिशमेंट भी मिलता है। हमारी स्किन में होने वाले किसी भी प्रकार के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। और जहाँ तक हम बात करें रिलैक्सेशन की, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत अच्छी मसाज इससे हो पाती है, हाथ बहुत ही स्मूथली चलता है और प्रेशर पॉइंट भी बहुत अच्छी तरह प्रेस हो पाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है। आप किसी भी कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं अपने पैरों की मसाज करते टाइम। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरह से अपने पैरों को क्लीन करना है। एक मेथड मैं ऑलरेडी आपको अभी दिखा चुकी हूँ। दूसरी मेथड देखिए, हमें इस तरह से टॉवल को लेना है, ट्रायंगल शेप में कर लेंगे, हल्का डबल करेंगे। अपने फिंगर्स पे हमें इसे अच्छी तरह रैप करना है और फिर हम इसे अपनी फिंगर के बीच में इस तरह फंसा लेंगे। और इस तरह बहुत ही ईजी मेथड से आप अपने क्लाइंट के पैरों को साफ़ कर सकते हैं। तो ये था दूसरा तरीका। मैंने यहाँ पर 2-3 मेथड आप लोगों को सिखा दी हैं कि किस तरह से आप पैरों को क्लीन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सोल को भी हम अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरह क्लीन कर रही हूँ। क्लीन आपको तभी करना है जब हमने अपने क्लाइंट के फीट को सोक नहीं कराया है। अगर हमने उनके फीट सोक कराए हुए हैं तो हमें इस तरह से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हमें ड्राई टिश्यू से उसे वाइप करना होगा। तो देख सकते हैं हमारी क्लाइंट के पैर अच्छी तरह क्लीन हो चुके हैं। और अब यहाँ पर कोकोनट ऑयल मैं उनकी सोल एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। और अपनी राइट हैंड में आप क्लाइंट का हील वाला पोर्शन आप रखोगे और हल्के हल्के मसाज करना शुरू करेंगे। अभी हम मसाज नहीं कर रहे, बेसिकली हम प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रहे हैं और सारा ऑयल हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ भी ऑयल की एप्लीकेशन करेंगे और पूरे पैरों में, फिंगर्स में अच्छी तरह से हम ऑयल को लगा लेंगे। और फिर हमें धीरे धीरे क्लाइंट को मसाज देनी शुरू करनी है। आप देख सकते हो किस तरह से सारा ऑयल अच्छी तरह स्प्रेड हो चुका है। अब हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करना स्टार्ट करेंगे। हमारी ये जो सोल है ना, ऊपर अंगूठे से अगर हम देखें, यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरी बॉडी के बहुत सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं हमारी फिंगर्स पे, हमारे पूरे सोल एरिया पर। और अब मैं आपको बताऊंगी एक वो कौन से पॉइंट हैं जो हम अगर क्लाइंट के प्रेस करते हैं तो उनको किस पोर्शन पर, उनके किस बॉडी पार्ट पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम थंब से शुरू करेंगे। आप देखिए थंब पर हमारे ब्रेन का पॉइंट होता है, उससे थोड़ा सा नीचे जहाँ जहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ, यहाँ अगर हम आएँ तो यहाँ पर बैक होती है, यानी कि हमारी पीठ। और फिर उसके थोड़ा सा नीचे थायराइड ग्लैंड होती है। और इस तरह से यहाँ पर ये 3 पॉइंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस जगह पर जहाँ मैं अभी प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे थ्रोट होता है। इस जगह पर हमारा थ्रोट का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारा थ्रोट का एरिया है। यहाँ नीचे में जब आती हूँ, ये हमारा स्टमक पॉइंट है। स्टमक यानी पेट। उसके कुछ नीचे हम आते हैं, यहाँ पर होती हैं पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। उसके ठीक सेंटर में होता है किडनी यानी गुर्दे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, नेवल यानी नाभि का पॉइंट होता है। थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पर आपको मिलता है नी का पॉइंट यानी कि घुटने का पॉइंट। सेंटर में थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं हील की तरफ, यहाँ पर हमारे जनन अंग होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर पड़ता है। थोड़ा नीचे की तरफ जब हम आएंगे, इस जगह पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारी हड्डियों के पॉइंट्स हैं यानी बोन्स के। जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ जो ये पॉइंट मैं प्रेस कर रही हूँ, ये है एनस या फिर रेक्टम, जिसे हम गुदा भी कहते हैं। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे, यहाँ पे भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। ये हमारा छोटी आंत का पॉइंट है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पर जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर प्रेशर पड़ता है। इस पॉइंट पर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, जिसमें हमारा सारा ही भोजन इकट्ठा हो जाता है। इसके ऊपर ये वाला पॉइंट हमारा लीवर है। यहाँ पर है हमारे सोलर प्लेक्सिस, ठीक है। और आगे की तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारा शोल्डर। और फिर थोड़ा सा ऊपर अगर हम प्रेस करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आ गए हमारी आँख और कान के पॉइंट्स। इसके बाद ये पॉइंट है हमारा लंग्स यानी कि फेफड़े।
हमें जब भी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करनी है उस समय हमें एक कॉर्नर से शुरू करना है और पूरा सर्कल करते हुए हम अपने दूसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे। जैसे हमने थंब से शुरू किया था और करते करते हम फिर आ गए हैं इधर की तरफ, और ये जो अब फिंगर्स पे पॉइंट है ये हमारे साइनस के पॉइंट है। लास्ट हमारा ये वाला पॉइंट होना चाहिए जो हमारा साइनस का पॉइंट है। हमें स्टार्ट करना है थंब से जो ब्रेन है, और पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए फिर हम फिंगर पे आएंगे और यहाँ पर हमारा पूरा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जनरल मसाज के स्ट्रोक हैं जो हमें इस तरह से करने हैं, और प्रेशर हमें हमेशा अपने क्लाइंट से पूछकर ही देना है। हमने क्या करना है, अपनी मुट्ठी बनानी है, ठीक है। अपना पूरा हम ऐसे नकल्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे। नकल से हमें सेंटर पार्ट पे मसाज करनी है। अब आप मुझे देखिए, अब आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने क्लाइंट के पैरों को मसाज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और स्ट्रोक्स भी आते हों तो आप अपनी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अपने क्लाइंट से आप ज़रूर पूछें। देखिए अब हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन पर जब मैं प्रेस करती हूँ 3 बार प्रेस करती हूँ। पहली बार पंप करेंगे, फिर छोड़ देंगे, दूसरी बार पंप करेंगे, फिर छोड़ देंगे, और फिर थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो हर पॉइंट को हमें कम से कम 3 बार प्रेस करना है। अब ये आ गया है हमारा बैक यानी कि पीठ का पॉइंट, और इस पर भी हम 3 बार प्रेस करेंगे। प्रेस किया, छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा। तो इस तरह से हमें अपने सारे बताए हुए पॉइंट जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं उन सबको 3 बार पंप करना है, और फिर हमें पूरे पैर की रिफ्लेक्सोलॉजी करनी है। तो आप देखिए किस तरह से मैं रिफ्लेक्सोलॉजी कर रही हूँ, और बहुत ही पेशेंटली आपको ये वर्क करना है। आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैंने नहीं कट किया है, पर मुझे वीडियो बनानी थी। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने नेल्स आप लोग ज़रूर कट कीजिए। देख सकते हो किस तरह 3 बार मैं प्रेस कर रही हूँ, और हल्का सा क्लॉकवाइज़ भी कर सकते हैं आप इसे, एंटी क्लॉकवाइज़ भी कर सकते हैं, बट हर प्रेशर पॉइंट को आपने कम से कम 3 बार प्रेस करना है। इसके लिए टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, पर अभी आप बिगिनर्स हो तो फिंगर से करना सीखिए। से हमारी पूरी रिफ्लेक्सोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम जनरल मसाज करेंगे, अपने नकल्स का यूज़ करेंगे, और क्लाइंट को प्रेशर पूछकर हल्की हल्की मसाज करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ। ठीक इसी तरह आपको भी अपने क्लाइंट को मसाज देना है। जो भी आप ये इनर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा रीढ़ की हड्डी के पॉइंट होते हैं। यहाँ पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी के पॉइंट होते हैं। तो नीचे से आप यहाँ से प्रेस करना शुरू करोगे और ऊपर तक लेकर के जाओगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर पूरा प्रेशर आता है, और बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हमारी कमर में दर्द होता है, बैकबोन बहुत पेन करती है, तो ये पॉइंट प्रेस करने से हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड कीप कनेक्ट विद मी, एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी फ्रेंड्स फैमिली में भी कोई इस तरह से कोर्स करना चाहता है और सीखना चाहता है, तो ये कोर्स एकदम फ्री है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।
है ना कि आपको क्लाइंट को रिलैक्स करना है, तो आप जब टच के थ्रू अपना मसाज करते हैं तो क्लाइंट को रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है। आप चाहे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अच्छा सा कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको फुट रिफ्लेक्सोलॉजी आप समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। फेदर टच देते हुए मसाज एंड करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।